गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण अध्याय 22। तो सब महर्षि इंद्रियों के विकार को उत्पन्न हो गए और हम सबको काम से पीड़ित देकर कामदेव को अपने कर्म तथा बाणों पर बहुत विश्वास हो गया। तो अब अध्याय 22। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हम पिता पुत्रों को संध्या पर बहुत बुरी तरह से मोहित देखकर सत्य और धर्म बड़े घबरा गए और वह धर्म रक्षक भगवान शिव मुझे देखकर हंसे और मुझको लज्जित करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हें अपनी पुत्री को देखकर काम कैसे प्रकट हो गया और यह वेद मार्ग पर चलने वालों के लिए उचित नहीं है। क्या यह महापाप नहीं है? पुत्री पुत्र की बहू माता के साथ भोग करने वाला घोर नरक में जाता है। तुम वेद पाठी होकर इस बात को भूल गए और लज्जा को त्याग कर अपना धर्म नष्ट कर दिया। मैंने और भी बहुत से कामी पुरुष देखे, मगर तुम तो सबसे बढ़कर हो। तुम्हारे वेद पाठी और ज्ञानी होने पर 1000 बार धिक्कार है। नारद जी, मुझे इस प्रकार धिक्कारने के पश्चात भगवान शिव मेरे पुत्रों की ओर आकृष्ट हो गए और बोले, अरे तुम जैसे एकांत योगियों का चित्त कैसे मलिन हो गया? हाँ, जिनके चित्त को स्त्रियां हर लेती हों, उनसे मल सत्संग की आज्ञा कैसे की जा सकती है? उनसे भला सत्संग की आज्ञा कैसे की जा सकती है? ये वेद पाठी धर्म यज्ञ ऋषियों, तुम इस प्रकार कामी पुरुष हो तो सदा धिक्कार योग्य होता है। ब्रह्मा के पुत्र होकर तुमने इस प्रकार के बुरे काम को अपनाया। तुम लोगों को बार बार धिक्कार है। नारद जी, भगवान शिव के उन शब्दों से मेरा बुरा हाल हो गया। मैं भय और लज्जा के मारे पूरा शरीर पसीने से भर गया। मेरे जो विकार उत्पन्न हुआ था वह भगवान शिव के बाणों में जाता रहा। मेरे शरीर ने जो पसीना उससे 64,000 अग्नेयस्वाहा पितरगण उत्पन्न हो गए और 86,000 पितर पसीने से पैदा हो गए। दक्ष के शरीर से जो पसीना गिरा उससे सुंदर कामनी उत्पन्न हुई, जिसकी आँख संसार के जिसको आज संसार रति के नाम से जानता है। ये दक्ष के पसीने से उत्पन्न हुई थी। इसका नाम कामनी है। उसको देखकर ऋतु आदि भी सतलित हो जाते हैं। उनसे जो वीर्य भूमि पर गिरा उससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। इससे भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और मैंने क्रोध भरी दृष्टि से देखा और उसको श्राप देना चाहा। मुझे श्राप देने के लिए तैयार देखकर सारे पितरों ने मुझे समझाया और श्राप देने से रोका, परंतु क्रोध के कारण मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैंने उससे कहा, मूर्ख, तूने अपने पिता के साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों किया? इसलिए जैसे तूने क्रिया की है वैसे ही तू भोगेगा। तूने भगवान श्री शिव के सामने मुझे लज्जित किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू कामदेव के बाणों से भस्म होगा, तभी तुझको सुख मिलेगा। यह सुनकर कामदेव बुरी तरह से कांपने लगा और सारा
अहम चूर चूर हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान, आप तो न्याय का अनुसरण करने वाले हो, तब फिर आपने मुझे श्राप क्यों दे दिया? आपने कहा था, मतलब श्री वर्मा जी कह रहे हैं, आपने कहा था कि श्री विष्णु और शिव सभी तुम्हारे पक्ष में होंगे। जो कुछ आपने कहा था मैंने तो उसकी परीक्षा करने के लिए ही किया था। हे जगत पिता, मेरा कोई दोष नहीं है, इसलिए आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दें। श्री वर्मा जी बोले, हे नारद, कामदेव ने इस प्रकार नरम होकर मेरी स्तुति की और मैंने कहा, मेरा श्राप तो झूठा नहीं हो सकता, इसलिए जब भगवान शिव अपना विवाह करेंगे तो तुम्हारा दोबारा जन्म होगा। इतना कहकर मैं चुप हो गया और मुनि और कामदेव भी अपने अपने स्थान को चले गए। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। 22वां अध्याय संपूर्ण। इस कामदेव ने तो सारी सृष्टि पर बुरा हाल मचा दिया। भोलेनाथ वर्मा, रोक क्यों करी इस बुरे कर्म ने? तू ही कर सकता है मालिक सब कुछ, रोक इस बुरे कर्म ने। पूरा सार ये है, कामदेव ने वर्मा और उसके पुत्रों को इतना काम बाण में कर दिया कि वो वर्मा जी अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गए। तो फिर शिव ने प्रकट होकर उन पिता पुत्रों को दोनों को लज्जित किया कि तुम वेद पढ़ने वाले हो, तुम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया, तो तुम्हें धिक्कार है। तो भाई भगवान का नाम जपो और आज्ञा पढ़ो, बढ़ो। तो यही है भाई, अपनी इंद्रियों को वश में रखो। ओम नमः शिवाय।